जय हिंद दोस्तों आज उस कमजोरी के बारे में बात कर रहा हूं जिसकी वजह से आपका सेंटेंस गलत होता है, जिसकी वजह से आपका जो इंग्लिश के मार्क्स है उसमें कट जाते हैं, या फिर जिसकी वजह से आप किसी शब्द को सही तरीके से बोल नहीं पाते हैं। ठीक है, उसका कारण क्या है, क्या रीजन है उसका, तो वो देखेंगे यहाँ पर। ये छोटी सी क्लास है, इसमें इसको शुरुआत से लेकर अंत तक पूरा देखना है। ठीक है, यदि बीच में स्किप किया तो उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज बोली गई है वो स्किप हो जाएगी, तो फिर आपका वीडियो देखने कोई मतलब नहीं होगा। तो इंग्लिश को सही तरीके से पकड़ बनाना है, सही तरीके से अच्छे मार्क्स लाना है पटवारी में, एसएससी में, तो इस वीडियो को सही तरीके से देख लें। ठीक है, शुरुआत से लेके एंड तक। तो देखो यहां पर ये जो आज की क्लास है, छोटी सी क्लास है ये वाली, इसमें क्या लिया है मैंने, तो केवल एक वर्ड है रूट्स। रूट्स ऐसा वर्ड है जो पूरी इंग्लिश को काफी मजबूत करता है, काफी पकड़ बना देता है पूरी इंग्लिश पर। ठीक है, यदि इसको आपने समझ लिया तो हर एक इंग्लिश का वर्ड आप आसानी से बोल सकते हैं, आसानी से उसको प्रोनाउंस कर सकते हैं, या फिर आसानी से उस सेंटेंस को सही कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं तो यहां पे देख ले। अब यहां पर रूट्स का मतलब क्या होता है, तो रूट्स का आपने कई बार पढ़ा है। रूट्स मैथ्स में भी रूट्स पढ़ते हैं, रूट वगैरह निकालते हैं, वर्गमूल वगैरह निकालते हैं, लेकिन वो मैथ्स है, यहां पर क्या है, इंग्लिश है। तो इंग्लिश में यहां पर ये रूट्स है, तो इसका मतलब क्या होता है, जड़ें। क्या होता है, जड़ें। तो जड़ों को, किसी भी सब्जेक्ट को सही तरीके से पकड़ बनाना है ना, तो उनकी जड़ों को पकड़ लो, पहले उनकी जड़ों को समझना सीख लो। ठीक है, उनकी जड़ों को यदि समझ लिया तो फिर आपका जो इंग्लिश है, आपका कोई सा भी सब्जेक्ट है, बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहां पर अब इसकी जो इंग्लिश है, इस इंग्लिश के रूट्स क्या है, इसकी जड़ें क्या है, जिसको हम पकड़ लें, जिसको मजबूत कर लें, तो हमारा हर एक सेंटेंस सही होगा, हर एक जो शब्द होगा उसको सही तरीके से बोल पाएंगे। तो यहां पर देखो, यहां पर मैंने लिखा है साउंड ऑफ वोवेल्स। तो ये वाली जो क्लास है इसमें साउंड ऑफ वोवेल्स के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, लेकिन यहां पर उससे पहले जो बेसिक जानकारी जो आपके पेपर में आ सकती है, ठीक है, आने की पूरी संभावना बनती है, वो चीजें यहां पर बता रहा हूं, तो उसको यहां पर देख लें पहले। ठीक है, तो यहां पे इसको रूट्स को यहां से हटाएं, और रूट्स क्या क्या है, किन किन चीजों को पकड़ बनाएंगे तो रूट्स कंप्लीट होगा अपना। तो देखो सबसे पहले आपको यह पता है कि जो अल्फाबेट होता है, अल्फा, ठीक है, अल्फाबेट, तो अल्फाबेट टोटल कितने होते हैं इंग्लिश में, तो आपको सभी को पता है, अच्छी तरीके से आता भी है। ठीक है, तो कितने होते हैं, 26 होते हैं। अब 26 अल्फाबेट जो है ना, यही पूरे इंग्लिश को डिसाइड करेंगे कि आप सही तरीके से बोल पाएंगे, सही तरीके से लिख पाएंगे, या सही तरीके पूरा सेंटेंस को सही कर पाएंगे। यदि अल्फाबेट सही तरीके से आते हैं, आपको सही तरीके से उसको प्रोनाउंस कर सकते हैं, ठीक है, सही तरीके से बोल सकते हैं, तो आपकी जो इंग्लिश है वो थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाएगी, और थोड़ी और प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छी तरीके से स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, इस सब यहां पे ये जो टॉपिक है इसमें मैंने सबसे पहले फोकस किया अच्छी तरीके से, तब जाके थोड़ा सा इंग्लिश सही तरीके से इंक्रीज हुई। और अभी ग्रामेटिकली बात करें तो एमपी जो पटवारी है इसके लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, यहां पर बस ये जो क्लास है ये पटवारी के लिए एकदम परफेक्ट है। तो देखो यहां पर, अब यहां पर 26 अल्फाबेट है, 26 अल्फाबेट को दो भागों में तोड़ दो, अलग दो भागों में तोड़ दिया। किस तरीके से, सबसे पहले यहां पे एक साइड लिख लेते हैं और इधर की साइड लिख लें। अब इधर की साइड क्या लिख लें, तो यहां पे लिख लेते हैं कॉन्सोनेंट, ठीक है, कॉन्सोनेंट्स ये है, और दूसरी तरफ क्या है, वोवेल्स है, वोवेल्स। ठीक है, अब यहां पर ये दोनों कैटेगरी आपको पता है, अच्छी तरीके से पता है। ठीक है, वोवेल्स और कॉन्सोनेंट क्या होता है, तो ये इसको हिंदी में बोलते हैं व्यंजन और उसको बोलते हैं स्वर। ठीक है, हिंदी में भी दो कैटेगरी होती है, उसमें एक होता है स्वर और एक होता है ये कॉन्सोनेंट, ये अपना व्यंजन, राइट। इसी टाइप से यहां पे तो इंग्लिश में टोटल 26 वर्ड हैं, इसमें कॉन्सोनेंट कितने हैं, तो टोटल 21 कॉन्सोनेंट हैं। कितने हैं, 21 कॉन्सोनेंट है, और बाकी जो बचे हुए कितने, 5, तो 5 क्या है, वोवेल्स है। लेकिन कमाल इसके बाद में होगा। ठीक है, जो आपकी पकड़ बनेगी वो अब बनेगी, जो अब बताने वाला हूं यहां पे। अब देखो यहां पे इसके बाद में जो कॉन्सोनेंट है इसके टोटल साउंड कितने आएंगे, ठीक है, नंबर ऑफ साउंड्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स कितने होंगे, तो साउंड यहां पे इसके आएंगे 24, कितने आएंगे, 24। तो बात करें यहां पर साउंड की, किसकी, साउंड की, तो साउंड यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, साउंड, ठीक है, यहां पे साउंड इस तरीके से। अब साउंड किसके, तो 21 टोटल क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसका साउंड कितना बनेगा, तो साउंड यहां पे बनेगा 24, कितना बनेगा, 24 साउंड होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये भी आपको बता दूंगा। ये क्लास मान लो आपको सही लगे, अच्छी तरीके से लगे, आपको लगे कि इससे बहुत कुछ सीखना मिला है, इस जो वीडियो है ये वाला, इसको लाइक कर दें, और उसके बाद में आप कमेंट भी कर दें कि इसके बाद में जितने भी साउंड्स हैं इंग्लिश में सारे एक क्लास पूरी कंप्लीट करें, एक ही क्लास में पूरा उसको पढ़ें, तो उसको भी आपको बताना है। तो देखो यहां पे
24 क्या है, साउंड्स है किसके, यहाँ पे कॉन्सोनेंट के। अब इसके बाद में फिर ये जो 5 है, जो 5 क्या है, वोवेल्स है। इन वोवेल्स के टोटल साउंड कितने होते हैं, तो वोवेल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, ठीक है, इसमें किसमें, इंग्लिश में। तो यहाँ पे इसके टोटल 20 साउंड होते हैं, कितने, 20 होते हैं। यहाँ पर वोवेल्स है कितने, केवल 5 है, लेकिन साउंड कितने हैं, 20 साउंड है, ठीक है। और इसी की वजह से इन साउंड को सही तरीके से नहीं समझने की वजह से हम सही तरीके से बोल नहीं पाते हैं और सही तरीके से हमारे सेंटेंस है उनको करेक्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 20 टोटल ये है। अब यहाँ पे आपको ये पूछ ले कि जो इंग्लिश के अल्फाबेट है, इंग्लिश में टोटल कितने साउंड होते हैं, है ना, हाउ मेनी साउंड्स इन इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश में टोटल साउंड कितने होते हैं। तो यहां पर आप बता दोगे 24 ये है और 20 ये है, कितने होंगे, तो 20 ये 44 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 44। तो इस तरीके से यहां पे ये थी साउंड और अल्फाबेट की बेसिक जानकारी, जो आपको याद होना बहुत जरूरी है, इसको समझ के रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब आते हैं साउंड के ऊपर, देखो यहां पे आ जाओ। अब यहां पे देख लो थोड़ा सा, अब ये वोवेल्स है और यहां पे वर्ड लिखे हैं कुछ, ठीक है। जो लिखते हैं हम ABCD वगैरह ये सब कुछ, उसमें आवाज कैसी आती है और जब वर्ड में इस्तेमाल करते हैं तो आवाज कैसी आती है, ठीक है, कब कहां कैसी आवाज आपको इस्तेमाल करना है। सबसे पहले यहां वोवेल्स है AEIOU, AEIOU, ये सबसे पहले वाली क्लास में बहुत अच्छी तरीके से मैंने बताया था कि जितने भी वोवेल्स हैं, ये जितने भी वोवेल्स यहाँ पे लिखे हैं, इनका जो साउंड बनता है कहां से, तो ये वोकल से, मतलब कंठ से बनता है। कहां से बनता है, कंठ से बनता है। इसकी जो आवाज आती है अंदर से आती है, ठीक है, जबान से नहीं, जबान या होठ वगैरह इनका इस्तेमाल ज्यादा नहीं होता है, ठीक है, कहां से, कंठ से आती है। जैसे यहां पर पढ़ लो अ को जब आप बोलोगे तो इसकी आवाज अंदर से आएगी, इसमें आपकी जबान काम नहीं करेगी, आपके होठ वगैरह उतने काम नहीं करेंगे, ठीक है। इसके अंदर आवाज से, मतलब ये आवाज है अंदर से आएगी। कैसे, अ बोलो, अ, ना तो आपकी जबान हिलेगी ना आपके होठ हिलेंगे, अंदर से आवाज आएगी, ठीक है। उसके बाद में ई, तो ई की भी आवाज अंदर से आएगी, ई, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद में आई, तो आई की भी अंदर से आएगी। ओ नॉर्मली ओ, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद यू, तो यू भी अंदर से ही आवाज आएगी। जबकि इसके बदले में यदि आप कॉन्सोनेंट उठा लो, कोई टी बोल दो, टी को अंदर से आवाज निकाल के दिखा दो, ठीक है, तो नहीं निकलेगी, कभी नहीं निकलेगी, ठीक है। टी बोलने के लिए आपकी जबान काम करेगी, टी जब जबान ऊपर नीचे टकराएगी ना, तब जाकर टी की आवाज आएगी, ठीक है। के, तो के लिए भी आवाज आएगी, इस तरीके से, ठीक। तो इस तरीके से यहां पे इनका साउंड क्या बनता है, तो ए का साउंड अ, ठीक, अ, इसको ई और ये आई, जैसे जो है वही मैंने यहां पे लिखा है। लेकिन जब हम कोई वर्ड बनाते हैं तो उसका साउंड चेंज हो जाता है। तो वर्ड में कैसे जो साउंड है वो आएगा, उसको समझना जरूरी है, ठीक है। ये तो आपको पता है ये वाला, लेकिन वर्ड में साउंड कैसे आएगा, उसको कैसे बोलना है हमें, वो देखना है, ठीक है। ताकि हम किसी भी आर्टिकल बोलो या फिर किसी भी पूरे सेंटेंस में बोलो, कहीं भी ले लिया आप, टेंस में वगैरह ये सब कुछ है, ठीक है। तो आप उसको पूरे सेंटेंस को, किसी आर्टिकल को सही इस्तेमाल कब कर पाएंगे, जब सही तरीके से बोल पाएंगे, ठीक है। तो देखो यहां पे, अब वर्ड यहां पे है, यहां पे कुछ वर्ड लिखे हुए हैं। यहां पे ए से स्टार्ट होने वाला वर्ड है एप्पल, ठीक है, एप्पल। तो अब यहां पर आप देखो, यहां पे हमने अ बोला था, ठीक है, अ बोला था, और यहां पे है एप्पल। तो अधिकतर नॉर्मली यहां पर जो आगे मान लो से कि इसका इस्तेमाल हुआ है, तो यहां पे ए का इस्तेमाल आगे हुआ, तो इसको ए पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ए, ठीक है, ए, एप्पल, एप्पल, इस तरीके से यहां पे बोलेंगे। अब इसके बाद में फिर यहां पे ई की बात करें तो यहां पे ई पढ़ा था हमने, ठीक है, ई पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर ई की आवाज नहीं आएगी आपको, ठीक है। कैसे, ऐदर, क्या पढ़ेंगे इसको, ऐदर, ठीक है, ऐदर, इस तरीके से पढ़ेंगे। और यहां पे ऐदर यहां पे आया, और यहां पर इसकी आवाज क्या आ रही है, ये वाली ई की आवाज आ रही है ए, ठीक है, बेड, ठीक है, क्या है, बेड, बेड, बी के बाद में ए की आवाज आ रही, बेड, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे ये है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे ई की आवाज यहाँ पे अलग अलग चेंज होती है। तो जब आगे आया यहाँ पे, तो ऐदर बोला है, ठीक है, ऐदर, और इसको बेड, यहाँ पे ए की आवाज आ रही है। तो इस तरीके से किस स्थान पे अपने को कहाँ क्या बोलना है, उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर आई, तो आई के लिए यहाँ पर ईट लिखा मैंने, तो ईट, यहाँ पे आई पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, आई, यहाँ पे आई पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, इट, ठीक है, इट। तो इस तरीके से यहां पे इट, मतलब यहां पे किसकी आवाज आएगी, तो यहां पर ई की आवाज आएगी, ठीक, इस तरीके से। फिर आगे देखें तो यहां पे ट्री लिखा है, ट्री, तो यहां पर डबल ई लगा है, ठीक है, किसके लिए, डबल ई, ट्री, मतलब आवाज थोड़ी सी खींचेगी उसको, ठीक है, बड़ी वाली ई की आवाज आ रही। तो इस तरीके से छोटी वाली ई, आई, टी, इट, उसके बाद बड़ी वाली तो ट्री, इस तरीके से आएगी, ठीक है। तो जब भी यहां पे डबल ई लगा हो तो बड़ी वाली आवाज निकालना है, बड़ी वाली ई की आवाज निकालना है, ट्री, राइट, इस तरीके से। फिर ओ है, तो यहां पर ऑरेंज नॉर्मल लिखा है, सिंपल, जैसा ओ बोलते हैं वैसे ऑरेंज आया, लेकिन आपको लिखना है ओ, ठीक है, ऑटो लिखना है आपको, क्या लिखना है, ऑटो,
ऑरेंज तो ठीक है, ओ से ही स्टार्ट हुआ, लेकिन ऑटो, तो ऑटो में क्या करोगे फिर AUTO, ठीक है, AUTO। तो इस तरीके से यहां पे आपको लिखना पड़ेगा ऑटो, ठीक। तो ओ के लिए ए और यू का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरीके से थोड़ा सा आपको किस जगह पे क्या बोलना है और क्या उसको लिखना है ये आपको पता होना बहुत जरूरी है, तब जाके ये चीजें क्या होगी, क्लियर होगी। फिर अम्ब्रेला, यहाँ पे क्या है, यू है, लेकिन यहां पर पढ़ेंगे क्या इसको, यू को, इसको यूम्ब्रेला नहीं पढ़ेंगे, इसको अम्ब्रेला पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, अम्ब्रेला। तो यहां पर इसकी आवाज क्या आ रही, आ रही, अम्ब्रेला, ठीक है, अम्ब्रेला। इस तरीके से यहां पे इसको ध्यान रखना है, राइट। तो ये सब कुछ कंप्लीट करने के लिए आपको बेसिक चीजें, आपके पास जो डिक्शनरी है और डिक्शनरी का इस्तेमाल करें, जहां पे मीनिंग लिखा होता है उसी के पास में फोनेटिक्स लिखा होता है, तो उस फोनेटिक्स को एक बार जरूर पढ़ें, ठीक है। जब भी कोई भी वर्ड पढ़ें फोनेटिक्स को जरूर पढ़ें, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो क्लास थी, एक छोटी सी क्लास थी, काफी बड़ी नहीं थी, ठीक है, लेकिन ये छोटी सी क्लास बहुत काम की चीज है, ठीक है। इसलिए इस क्लास को जितना ज्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स ग्रुप में भी शेयर करें, और इस चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। तो इसी टाइप से मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।